हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर आवारा में बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम आप लोगों को मेट्रोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी बड़ी होती है तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अंत तक देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन में आए हुए हैं, वहाँ से उठाए गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज ए रॉन्ग और फॉल्स ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रुप जो दिया गया है उसमें कौन सा ये गलत है या फॉल्स है। इसमें एक तरफ मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका फंक्शन दिया हुआ है कि किस इंस्ट्रूमेंट का क्या कार्य है। तो इसमें सबसे पहले पूछा गया है रेन गेज। तो रेन गेज फॉर मेजरिंग रेन। तो ये जो रेन गेज है इसका प्रयोग हम लोग रेन जो वर्षा होती है उसको मापने के लिए करते हैं। तो वर्षा का इंटेंसिटी और इसकी वॉल्यूम दोनों हम इससे मापते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है विंड वैन फॉर फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन। वायु की दिशा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। उसके बाद सनशाइन, ब्राइट सनशाइन हावर्स पर डे। इसका ये भी ऑप्शन सही है। जो सनशाइन रिकॉर्डर होता है, ये जो दिन की चमक होती है सूर्य की, उसको पर घंटे के हिसाब से उसको रीड करता है, तो ये भी सही है। अगला है इवेपोरीमीटर विंड स्पीड। तो विंड स्पीड के लिए इवेपोरीमीटर का प्रयोग नहीं करते हैं। विंड स्पीड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। विंड स्पीड मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आप इसको याद रखेंगे, एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग विंड स्पीड के लिए करते हैं। एनीमोमीटर आप लोग जानते होंगे, जिसको हम वायु वेग मापी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, एनीमोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर ऑफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट ऑन मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इज एट। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी है उसका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेडा है हैदराबाद में, वहाँ पर है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे क्रेडा का पूरा नाम क्या है। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसका आप लोगों को मालूम है, तो इसका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा? दूसरे का बी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन नॉर्थ स्टेट पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी ऑफ इंडिया विंटर रेन अकर्स फ्रॉम विच मानसून। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, सेकंड है साउथ वेस्टर्न मानसून, थर्ड है फ्रॉम बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ये जो क्षेत्र है पंजाब हरियाणा, इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर, इसमें जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है? वर्षा जो है जेट स्ट्रीम द्वारा होती है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, व्हिच इज़ नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेटोलॉजी। निम्न में से कौन से ऐसे लोग हैं जो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मेट्रोलॉजी से इनका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच क्लाइमेट द मिनिमम डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ जनवरी एंड जून इज फाउंड। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो इसमें दिया हुआ है सी ऑप्शन से हो जाएगा टेम्परेट रीजन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन सही है, टेम्परेट रीजन में। क्वेश्चन जो पूछ रहा है, कह रहा है इन विच क्लाइमेट, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में द मिनिमम डिफरेंट इन टेम्परेचर, तापमान में जून और जनवरी और जून के मध्य सबसे कम अंतर होता है। तो जो हमारा टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पर ऐसा होता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फेमस बुक मेट्रोलॉजिका इज राइटन बाई। तो मेट्रोलॉजिका के जो लेखक हैं वो आप लोग जानते होंगे, ये इसका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न को मिलाइए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इन इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट, तो इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेट जो है वो पहले, इसको पहला ऑप्शन सही है, थॉर्नवेट। उसके बाद दूसरा है जनरल क्लाइमेटोलॉजी। तो जनरल क्लाइमेटोलॉजी आपको मालूम है, इसके जो दूसरा ऑप्शन इसमें है कैन ड्रू, एक जनरल क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी, इसके जो लेखक हैं
वो डॉक्टर RL सिंह है। उसके बाद जो चौथा कौन सा है, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है 1951 में CB पाल्मर ने लिखा था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का पहला, दूसरे का बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, इसको आप लोग मिला लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग, निम्न को मिलाइए। तो इसमें लिखा है मिलाने की बात कह रहा है, तो एग्रोनॉमी, क्लाइमेट, हॉर्टिकल्चर और सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज। तो इसमें लिखा है ग्रीक वर्ड क्लाइमा, दूसरा है ग्रीक वर्ड एग्रो, तीसरा है तीसरा क्या इसमें तीसरा है ग्रीक वर्ड एग्रो, तीसरा है लैटिन वर्ड हार्स मतलब गार्डन, और कल्चर मतलब कल्टीवेशन, लैटिन वर्ड सोलम। तो इसको मिलाना है ए और बी और सी से। देखिए, तो जो हमारा सॉइल है उसका उत्पत्ति लैटिन वर्ड सोलम से हुआ है, तो डी का चौथा सही हो जाएगा। और हार्टिकल्चर आपको मालूम है, हार्टिकल्चर जो है हॉर्टस और कल्चरा से मिलकर बना हुआ है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट आप लोगों को मालूम है, क्लाइमेट जो है ग्रीक वर्ड है क्लाइमा, और एगोनॉमी ग्रीक वर्ड एग्रो, और नॉमस मीन्स कल्टीवेशन। तो इसका अगर एगोनॉमी पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा है और चौथे का चौथा है, तो इसका भी जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। कह रहा है कि किसी क्रॉप के बेटर ग्रोथ और प्रोडक्शन के लिए कौन सी क्लाइमेट सबसे ज़्यादा रिक्वायर होती है, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन नॉर्थ इंडिया समटाइम्स रेन टेक्स प्लेस इन विंटर व्हिच इज़ ड्यू टू। मीन्स हमारे नॉर्थ इंडिया में कभी कभी जो है ठंडी के मौसम में भी बरसात हो जाती है, आप लोग जानते होंगे रबी सीज़न में होती है, और यह जो है किसके कारण होती है, तो ये वेस्टर्न डिप्रेशन के कारण होती है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, वेस्टर्न डिप्रेशन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑन विच मानसून इज ऑनसेट इन केरल, मतलब किस के बीच में जो मानसून है केरल में आता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 5 जून के बीच में केरल में मानसून सबसे पहले इंडिया में प्रवेश करता है। जनरली एक मानसून 1 तारीख 2 तारीख या 3 तारीख को जून में ये केरल राज्य को टच कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इन्वेंटेड मेट्रोलॉजिकल ऑपरेटर्स, मतलब जो मेट्रोलॉजिकल ऑपरेटर्स है उसको किसने बनाया है, उनके अनुसार इसको मैच करना है। तो इसमें जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर गैलीलियो बनाए हैं, आपको मालूम है। तो पहले का पहला सही होगा। रेन गेज कास्टेली ने बनाया हुआ है, इसका दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा एनीमोमीटर लेनार्ड तथा विंस्की ने बनाया हुआ है, तीसरे का तीसरा सही हो जाएगा। और चौथा रेडियोमीट्रियोग्राफ, ये जो है मोल्सनॉफ ने बनाया है 1930 में। तो इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। इसका भी जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, ठीक है। तो इस तरह से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मेट्रोग्राफिया राइट इन हाई एंड वेरन हाई एंड लो प्रेशर आर एक्सप्लेन्ड इज राइटन बाई। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है ये, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जब विभिन्न जगह पर पूछी जाती है। तो इसके जो लेखक हैं वो आपके कौन है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा गैल्टन है, ठीक है। बैरोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाई, तो ट्रेसेली ने बैरोमीटर की खोज की है, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इंडियन, अगला क्वेश्चन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले शिमला में 1875 में बनाया गया था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो 15 क्वेश्चन मेट्रोलॉजी से संबंधित था वो पूरा होता है। और आप लोग पूरी वीडियो देखने के बाद मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।